ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाहूर। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासे शिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। अक्षय निधि पाठ का नाम है अक्षय निधि। अक्षय निधि मुझे बताती है, भगवान की मुद्रा अक्षय निधि बताती है। भगवान की मुद्रा अक्षय निधि बताती है। अनंत अक्षय अनंत काल तक रहेंगी वो, क्यों रहेंगी? अक्षय अनंत काल तक स्वभाव का भोग करेंगी, क्यों? सिद्ध भगवान अनंत काल तक क्यों रहेंगे? क्योंकि वो अक्षय निधि है। वो अक्षय निधि का भोग करेंगे और वो मुझे बताती, देखो मेरे ही पास हूँ ज्ञान घनम, ज्ञान घनम। ज्ञान घनम कहेंगे तो दूसरी बात आ जाएगी, पहले अक्षय निधि समझ लो। अब थोड़ी सी समझना, दिमाग लगा के ना, बुद्धि लगाना थोड़ा। व्यवहार नए का अर्थ होता है ऐसा नहीं है। व्यवहार नए का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं है। नहीं, व्यवहार नए ये कहता है कि साधन से साध्य प्रकट होगा, है ना? ये कहे न्याय क्या कहता है? ठीक है, सही है, झूठ है ये बात? साधन से साध्य प्रकट हुआ, ये बात झूठी है। क्यों झूठी है? साध्य को देखने पर साधन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव भगवान साध्य है, उसे जानने के बाद साधन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव को अनुभव करने के बाद व्यवहार की जरूरत नहीं पड़ती, निश्चय की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, विक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव का अनुभव करने, ध्रुव नहीं होता तो साधन से साध्य होता। गन्ना से शक्कर बनी तो गन्ना साधन हो गए, शक्कर बन गई। ऐसा थोड़ी है ध्रुव, व्यवहार में से निश्चय थोड़ी निकलेगा। लेकिन पूरे जगत में एक मिथ्या ट्रेडिशन चल रहा है, ऐसा करेंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा करेंगे मतलब ऐसा खाली सा, तपस्या करेंगे तभी तो कर्म कटेंगे, यही ट्रेडिशन है ना। तपस्या करेंगे तो कर्म कटेंगे, घर छोड़ेंगे तभी तो परिणाम सुधरेंगे। ये सब मिथ्या है। घर छोड़ना साधन नहीं है परिणाम सुधरने का, ध्रुव का अनुभव ही परिणाम सुधरने का साधन है। इसीलिए तो घर छोड़ने के बाद ही द्रवलिंगी बन कर नहीं सुधरा। अनंत बार छोड़ा है, नहीं छोड़ा, अनंत बार द्रवलिंगी हुआ तो साधन से साध्य होता तो हो जाना चाहिए था। हमें क्या लगता है, पत्नी बच्चे मकान दुकान इनकी झंझट है, इस वजह से हमारे परिणाम खराब होते हैं। मिथ्या है। ध्रुव को नहीं जानने से परिणाम खराब होते हैं। ध्रुव को जानने वाले 6,000 रानियों के बीच में निराकुल रहते हैं। ध्रुव को जानने वाले नरक की घोर प्रतिकूल वेदनाओं में भी निराकुल रहते हैं। ध्रुव को जानने वाले
देखो अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो लगे हाँ सही है, लेकिन 24 घंटे लगे शादी हो गई तो विकल्प है, और देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, एक दूसरे करना पड़ता है, फिर और बच्चे हो जाए तो बड़ी आफत है फिर, मतलब ये सब मिथ्यात है, बच्चे हुए तो और मिथ्यात है। अरे मिथ्यात का कारण बच्चे नहीं है, मिथ्यात का कारण पत्नी नहीं है, मिथ्यात के कारण छेखंड नहीं है, मिथ्यात के कारण व्यापार नहीं है, मिथ्यात का कारण तो ध्रुव को नहीं जानना है। और समझ आ गई इतनी चर्चा? मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने दिमाग में खचित है 8 घंटा पढ़ेंगे तो परिणाम अच्छे हो जाएंगे। कौन से ग्रंथ में लिखी बताओ 8 घंटा पढ़ेंगे तो पर डे 8 घंटा पढ़ेंगे तो परिणाम अच्छे हो जाएंगे? कौन से ग्रंथ में लिखी हम बता दें, ढूंढ के बता दें। नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी बेकार चली गई, हमारा श्रावपना बेकार चला गया, हमारा गृह जीवन बेकार चला गया। कौन से ग्रंथ में लिखी है बात? ये है तुमने व्यवहार को परमार्थ मान लिया, साधन से साध्य मान लिया। साधन से साध्य नहीं होता। साध्य को जानने पर, ध्रुव को जानने पर साधन की जरूरत महसूस नहीं होती, व्यवहार की जरूरत महसूस नहीं होती, क्रियाकांड की जरूरत महसूस नहीं होती है, संयोग की जरूरत महसूस नहीं होती। लगाते आप सब जिन्हें साधन कहा जाता था। निकाल लो लाइट बंद करो, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। समझ में आ रहा है? बड़ी बात है समझना, मेहनत लगेगी अभी समझ में आ जाए तो। बिल्कुल दिमाग सेट है, साधन से साध्य। अरे अक्षय निधि को जानने पर कमाने क्यों जाएगा? तो कमाकर पेट भरेगा कि अक्षय निधि को जानने के बाद पेट भरता रहेगा? मतलब अक्षय निधि होने के बाद कितने काल तक भोजन करा पाओगे सबको, पूरे विश्व को? पूरे विश्व को, पूरे विश्व को आगे ना। तो साध्य जानने के बाद साधन की जरूरत नहीं महसूस होती। कमाना साधन नहीं बना, मकान बनाना साधन नहीं बना, भोजन बनाना साधन नहीं बना। क्यों? साध्य को जानने पर। तो अक्षय निधि जानने के बाद अब ये सम्यक दर्शन अभी भी यही लगता है। वो क्या बताएं, आज फ्री होते तो हम वहां चले जाते, फ्री होते वहां चले जाते, कॉलेज में नौकरी लगी तब नहीं जा पा रहे, और इधर रहे तो नहीं जा पा रहे, अब पत्नी आ गई तो नहीं जा पा रहे, अब बच्चे हो जाएंगे तो नहीं जा पा रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो ये कहता है साधन साध्य, वो मिथ्या दृष्टि है। शादी कर ली, बच्चे नहीं करेंगे, क्या नहीं करो, क्या बच्चे पाप है? फिर तुम कहो हिंदू खा गए हमें, फिर मुसलमान खा गए हमें, हमारा जैन धर्म बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहा, ब्राह्मण दबा रहे हैं हमें, तो कहते रहो, कब कह रहे हैं? मैंने अच्छे लोगों को बच्चे करना नहीं है, फिर मंदिर कौन चलाएगा? जैन साधन कौन चलाएगा? खराब लोग चलाएंगे, फिर खराब लोग होंगे तो फिर उनके बच्चे तो वैसे निकलेंगे ना, उड़न छाप। उड़न छाप मतलब इंटर कास्ट भग जाएंगे, फिर क्या करो भाई? मैंने मिथ्यात कहाँ बैठा रहता है, ये कह रहा हूँ। साधन से साध्य मानने वाले को मिथ्यात बैठा रहता है। अरे सदा साध्य मौजूद है, साधन की जरूरत ही नहीं है। हस्तावलंबवत लिखा है, हत 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 लिखा है, हत। समस्त व्यवहार के क्रियाकलापों को छुड़ाया है। तो व्यवहार माने क्रियाकांड नहीं है, साधन साध्य भी है। साधन साध्य का भेद नहीं रखो, ज्ञान है ज्ञेय ज्ञाय, ज्ञान का भेद मत रखो। ज्ञान जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को विकल्प। आपने क्या लगता है एक और मिथ्यात, वो तो केवल ज्ञान हो जाता है ना तब नहीं रहता, शुद्ध उपयोग हो जाता तब नहीं होता। अरे शुद्ध उपयोग होगा कैसे? शुद्ध उपयोग अक्षय निधि के बल पे होगा, और जब तक तुम्हें लगता है साधन से साध्य, तो शुद्ध उपयोग होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी साधन का वजन है, ऊर्धता कह लो, प्राथमिकता कह लो, तुम्हारे दिमाग में वही हावी है। अभी हम तुमसे कहे आज से साधना करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं लिखना है, जय पर हमारे बहुत, अब वो यही कह रहे भाई, सब तो यही कह रहे 4-6 घंटे तो पढ़ने चाहिए ब्रह्मचारियों को, सबने कहा है, सब पढ़ने, गुरुदेव ने भी कहा है, 4 कलाक तो स्वाध्याय करो, जो ये ब्रह्मचारियों की पढ़े ही नहीं। मैंने बड़ी, मैंने वो ये सुन रखा था व्यवहार, हम भी कह रहे व्यवहार है, जरूर पढ़े, हम भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम व्यवहार का निषेधक नहीं है, हम भी कहेंगे, नहीं तुझे व्यवहार के आग्रह में परमार्थ को मार रहा है, इसलिए कह रहे। साधन ही साध्य बना लिया तुमने तो, 8 घंटा पढ़ लिया, साध्य हो गया, बस खत्म।
तो 8 घंटा पढ़ना साध्य हो गया, 4 घंटा पढ़, जिसका जितना भी है। फिर वही भजन उसका क्या रख रहे, साध्य तो मिल गया बस। क्या लिखा है, शुद्ध लाभार्थी नहीं लिखा, व्यवहार को, शुभ भाव को शुद्ध लाभार्थी नहीं लिखा, अशुभ वंचनार्थी। जब अशुभ भाव आए तो शुभ कर लेना, अशुभ से बचने के लिए शुभ में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो शुभ का आग्रह कर रहे, सब शुद्ध उपयोग में चले जाएंगे तब तो पढ़ना। सोचो, जब शुद्ध में चले जाएंगे तब तो पढ़े। अरे फिर भैया हम तो ऊंची बात कर रहे हैं, शुद्ध का अनुभव करना महान है कि पढ़ना महान है। रसगुल्ले की प्रशंसा की किताब लिखी रखी हो और रसगुल्ला रखी हो तो क्या करोगे? बेटे फोटो नहीं खींचो और बिल्कुल मौन पूर्वक देखना बेटे सब लोग। आए समझ में? तो व्यवहार की आग्रह हो गया ना, तो ऐसे अनंत आग्रह बैठी पर डे तुम्हें चेक करके निकालने पड़ेंगे और पता भी नहीं लगेगा। हाँ ठीक तो चल रहा है, ठीक तो चल रहा है। ठीक क्या चल रहा है? ध्रुव छोड़ करके साध्य को भूल गए, साधन से साध्य खोज रहे हो, 8 घंटा पढ़ के साध्य खोज रहे हो, चिंतन में से साध्य खोज रहे हो, निर्णय में से साध्य खोज रहे हो, बैठने में से साध्य खोज रहे हो, मेडिटेशन में साध्य खोज रहे हो, ध्यान में से साध्य खोज रहे हो, ये सब मिथ्या। अब जी तुम जानो रोज निकलेगी आफत जी, मैंने बहुत बड़ी आफत बैठी है दिमाग में जी, जो शुद्ध उपयोग नहीं होने देंगी। तो अक्षय निधि है, इसका नाम है अक्षय निधि। समझ आ रही बात? अक्षय निधि हमें बता रही है, तो फिर अक्षय निधि देखने के बाद कमाने का भाव नहीं, कमाना मतलब पैसे ही नहीं, शुभ भाव। ध्यान रखना, कमाना कमाने को नहीं कहते हैं, शुभ भाव की भी कमाई होती है, अशुभ भाव की भी कमाई होती है और शुद्ध भाव की भी कमाई होती है। समझ में आया? इधर देखो, आप उधर देखो, शुभ भाव की भी अशुभ भाव की भी कमाई होती है। बेटे ये तुम्हारे मोबाइल फेंक फाक देंगे उठा के, बाहर बाहर जाओ, बाहर जाओ, मोबाइल बंद करके जाओ। तो तुम कर लो ये, लेकिन दिमाग का नाम साधना नहीं है, मति ज्ञान का नाम साधना है। जैसे पैर चलते समय तुम कुछ जानवर थोड़ी सोचना पड़ता है वजन दे नहीं दे, नहीं दे, वो अपने आप खचित हो गई। वो साइकिल चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय खचित हो गई, वो ऐसी खचित होना चाहिए। खचित तो यह है कि साधन से साध्य होता है। अष्टमी दिन तुम हरी खा रहे, ऐसी खचित हो गई, हरी खा रही माने जैसे बहुत बड़ी कोई मिथ्यात हो गया, कोई अपराध हो गया, कोई ऐसा हो गया। अब जी खचित है बिल्कुल। तो हम नहीं कह खाओ या मत खाओ, जिनकी जैसी करने करो, लेकिन कम से कम साधन को साध्य तो नहीं मानो। मैंने उसके पीछे इतने दुखी हो गए, ध्रुव ही छोड़ दिया, विश्वास ही छोड़ दिया। जी त्यागी हो सके जी। हम देख रहे थे, इन्होंने एक हरी खाई थी अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन कोई मर भी जाए ना भूख प्यास तड़प तड़प के, तो हाँ भैया बिल्कुल ठीक, भैया पक्के थे, नियम के पक्के थे। देखो ये साधन साध्य नहीं बन गया, साधन को साध्य बनाना ही मेंढक बनने की पर्याय में चलेगी। अब हमने व्यवहार का बहुत अध्ययन किया, ऐसा नहीं बहुत अध्ययन करने के बाद बोल रहे सब, हम उपेक्षा नहीं कर रहे, व्यवहार की उपेक्षा कभी नहीं करती हम, लेकिन व्यवहार नहीं उपेक्षित होने लायक, शुद्ध नहीं के द्वारा, स्वभाव के द्वारा खूब अभ्यास करने के बाद हम बता रहे हैं कि व्यवहार नए ने तो आलम्बन दिया था स्वावलंबन के लिए, और तुमने व्यवहार नए का आलम्बन पकड़ लिया। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूँ? एक जगह नहीं, सब जगह लगाना, एक जगह तुम्हें घटा के दिखाऊंगा तुम्हें, एक जगह तुम सब जगह घटाना। व्यवहार नए को आलम्बन दिया था काय के लिए? स्वावलंबन के लिए। अवलंबन के लिए बोला था, स्वावलंबन के लिए बोला था। तो आप सब जगह घटाना, शास्त्र पढ़ना तो आलम्बन था, पूजा करना तो आलम्बन था, व्रत उपवास तो आलम्बन था, जंगल जाना तो आलम्बन था। जंगल जाना मोक्ष का कारण नहीं, आलम्बन था। ठीक है, यहाँ से नहीं यहाँ बैठ गए,
यहाँ नहीं, यहाँ बैठ गए, बढ़िया, कोई दिक्कत, आलम स्वावलंबन के लिए था। निचली भूमिका में रसी करना, हरी नहीं खाना, ये आलम्बन था। काहे के लिए? स्वावलंबन के लिए। नंबर 1। नंबर 2, अनासक्ति के लिए। अनासक्ति के लिए भाई रोज खाते हो, चलो एक दिन मत खाओ, अनासक्ति का अभ्यास हो जाता है, तो अनासक्ति के लिए। अब वो नहीं खाना की आसक्ति हो गई। आसक्ति किसको कहते हैं? पर मैं अच्छा लगना। आसक्ति क्या परिभाषा? खाने के नाम आसक्ति थोड़ी। उन्होंने लिखा है कभी नमक कम खाता है, कभी नमक ज्यादा खाता है, रस परित्याग में ये लिखा है ना। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, रस परित्याग में ऐसा लिखा है। जैसे कभी अधिक मीठा हो गया, सो चिड़चिड़ा रहा, क्या कितनी शक्कर डाल दी खीर में तुमने, तो ऐसे नहीं करना, समता रखो। एक आध दिन हो गई तो हो गई, समता रखो। ज्यादा तो पानी मिला ली, दूध मिला ली, वो खा कर। ज्यादा मीठी हो गई तो हमारे पास कोई ज्यादा मीठी आती तो हम ऐसी कर लेते, क्या वाला से गुड़ नहीं डालें, यही में डाल छट्टी हो गई। अभी ज्यादा मीठी मिठाई आ गई थी, हमने पीस पास के उसमें मिला दिया, छट्टी। ओवर क्यों खा? समता रखो। अब समता की आसक्ति तो हुई नहीं, रोना है ही। पहले कम खाने के नाम पे रोना था, अब ज्यादा खाने के नाम पे रोना है। समझ आ रही बात? वही स्वावलंबी होने का मतलब था कि निराकुल रहो, निर्विकल्प रहो। ध्रुव में क्या बिगड़ गया जीवन था? अब यहाँ से ये भविता देखो, ज्यादा मीठा हो गया, ये तो भविता था। किसी का दोष थोड़ी था कि उसने जानबूझ के डाल दी, लेकिन भविता था। अब भविता में कर्तव्य क्या था? समता रखो, निराकुल रहो। तो काय के बल पर ध्रुव में क्या हो गया? ध्रुव में क्या हो गया? खत्म हो गई बात। अभी बताए रास्ते में ध्रुव आना ही चाहिए, ध्रुव नहीं आया तो फिर तो गई। बुद्धि व प्रैक्टिकल ध्रुव आना चाहिए। हमारे क्या बढ़े भाई, करें कि नहीं करें, इसमें 10 लाख का फायदा है। तब ऐसे सोचो ध्रुव में क्या बढ़ जाए, मरते समय छोड़ के मारेंगे। मैं निराकुल क्यों हूँ? नौकरी छोड़ते समय इसलिए निराकुल थी कि अपन मरेंगे तो खा नहीं पाएंगे, तो कमाए खा भाई, खा है नहीं पाएंगे तो हमेशा ही रही ये बात। कपड़ा ऐसे खरीदे कुछ पहन पाएंगे नहीं, छोड़ के मरेगा। 10 जोड़ी जूता काहे रखें, छोड़ के मरेगा। अपन संभाला तरफ मैंने हर चीज में तो अपने आप सादगी आ गई बस। ये हमारे कोई साधन नहीं है जी, हमारा सादापन साधन नहीं है, वो ध्रुव के बल पे। ध्रुव तो पहले ही मिल गया, अब क्यों करें? नहीं, जोड़ लो परिगा, जोड़ लो, काफी जोड़ लो, हमारे कौन? अभी हमारे पास इतने लोग आते हैं, सुन लो सब लोग, अब शुद्ध साबुन जी ले लें, काफी ले लो, प्रतिज्ञा हो तो ले, नहीं तो मत लो। कहीं भी कोई सी ले ले, हमारे पास शुद्ध रखी तो वही ले ली, चलो ले लो कोई बात। फिर इतने मैंने इतना भोगा है 8 लोग इकट्ठे भाई, उनको सामान हम लाद रहे, अब वे अपने अपने एक टिकट कटा के भाग गए। अब 25 नग लगे हम घूम रहे, कहा कि सबकी साबुन लेके भी चलने हमें, उन्हें तो लगाने। लावे की जिम्मेदारी तो है नहीं, कहाँ से लाएगी, कहाँ से आएगी, कैसी। मिट्टी की साबुन हमें रखने पर बना है, शुद्ध देख के तो सभी लगे, हम भी शुद्ध मिट्टी लेंगे, अच्छा ले लो। और फिर एक एक करके चले गए सब। अहमदाबाद से हम 2 जने और 25 नग। अब समाज में जब पहुंचे को ना, तो उन्हें लगे भैया इतनी बड़ी जीप का खिला, 2 आदमी तो है नहीं भैया, बहुत सामान है। अब बदनामी हमारी हो रही है, कहीं भोजन बनाने को सामान तो तीर्थ यात्रा को सारा पूरे भोजन बनाने के सामान, बर्तन में सब सामान था होता। अब सबके अब जैसे सब चले गए, अभी इकट्ठे होंगे मन जबलपुर में, सबकी मच्छरदानी हम ले जाए, 8 लोग 8 मच्छरदानी हम लेके जाएंगे, काय मच्छरदानी अब हम नहीं दें तो आफत है, सबकी मच्छरदानी हमें रखनी पड़े। एक दृष्टांत है तो ये, इसलिए हम कहते नहीं त्याग करो तो अपना साधन रखो। हम 10 जनों गीला के नहीं घूमेंगे 4 तरह को, अब हम लेके घूमे काय, हम तो वो 3 दिन को खाते थे, हम 2 दिन खा रहे, हम 1 दिन को खा रहे। अब मुसीबत हमारे गले आ गई। तो उतने प्रकार का परिवार, किसी का मोबाइल चालू तो बंद कर दो,
समझा दी पहले, नहीं समझाई बेटे। मोबाइल बजेगा तो प्रवचन तत्काल बंद हो जाएगा। मोबाइल बजेगा तो प्रवचन बंद हो जाएगा, फिर मत बोलना। बंद कर लिया आप लोगों ने? हाँ कर 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 बेटे आगे आ जाओ। समझ में आया? तो सारा जी तो लेकिन अभी बहुत है ये कह रहे, और नहीं तो हम करवा के देखेंगे, परीक्षा लेंगे ये कह रहे कि हमारे पास तुम रहोगे तो हम साधना की परीक्षा कराएंगे। हमारी साधना में ये शामिल नहीं है क्रियाकांड, क्रियाकांड है लेकिन साधना नहीं हो। फिर कह रहे हैं निश्चय व्यवहार नहीं का उल्लंघन नहीं है हमारे पास, लेकिन व्यवहार को साधन मानने की बहुत बड़ी गंदी मिथ्यात बैठा हुआ है। हम उनको कह देते हैं द्रवलिंगी महाराज को क्रियाकांड उपाधि हो जाता है। कैसे हो जाता है जी तो बता। उनको सुभाचरण ही उपाधि हो जाती, हो कैसे जाते जी बता। तुम्हें 8 घंटे पढ़ने का उपाधि हो गया कि नहीं होगी, तो उन्हें क्रियाकांड का हो जाएगा। तो एक ही लाइन है उसका न्याय में कि साधन को साध्य मानना मिथ्यात्व है। तो साधन कैसे छोड़े कि साधन छोड़ो नहीं, साध्य देखने के बाद साधन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? साधन से साधन नहीं मिलता है, साध्य जानने के बाद साधन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हमारी चिंतामणि खो गई, चिंतामणि रत्न खो गया यहाँ पे। अब नहीं मिल रहा तो हमें टॉर्च लानी पड़ेगी, टॉर्च लेने पड़ेगी। मिल गया फिर अब कोई दिक्कत नहीं, वो कोई टॉर्च उठा लेगा, पीछे दौड़ो, कागू दौड़ो चिंतामणि पे। बेटे जी दिक्कत करेगा, साइड में बैठ जाओ, ना तुम सुनोगे ना कोई को सुनने दोगे। भाई समझ में आ रहे जी। अब व्यवहार का क्या काम, ये पूजा तो रही गई, अरे साध्य मिल गया फिर पूजा का क्या बात है। चिंतामणि मिल गई, अब क्या जरूरत है टॉर्च की। हाँ नैस किंचित, कुछ भी प्रयोजन। अब इतनी मेहनत ये साधना करानी है हमें, नैस किंचित। मैं टॉर्च को उठा ले जाए, दौड़ो आगे पीछे, पुलिस रिपोर्ट लिया, मारो पीटो, अरे चिंतामणि तो अब हमें क्या जरूरत पड़ी किसी। ऐसे ध्रुव को पाने के बाद पूजा पाठ में तो बस में ऐसे ताकत खत्म हो जाती। अब अशुभ से बचना है तो कर ले, कोई दिक्कत शायद बात है। अशुभ से बचने के लिए है आलम्बन छठे गुण स्थान तक, लेकिन आग्रह नहीं होने से शुद्धोपयोग हो जाता है। अपन को आग्रह होता है तो शुद्धोपयोग नहीं होगा। अब अटकना क्या था, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं होगा क्योंकि आपको आग्रह है उसका। आग्रह मैंने अभिप्राय बैठा हुआ, तो अभिप्राय सतत चलता है। जब भी हम कहेंगे छोड़ो, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, रात को सपने में भी नहीं छोड़ोगे, एक आध दिन छोड़ दो, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। कहा आचार्यों ने कहा है, फलाने कहा है, वो बन उन व्यवहार के पोषक बातों को याद कर लो, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है। अरे हमें मालूम कहा है, काहे के लिए कहा है। अवलंबन स्वावलंबन के लिए होता है। कितनी गंदी आदत है। दृष्टांत दे पहले, जैसे कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, ठीक हो गया फिर, लेकिन चलने के लिए बाकर चाहिए था, बाकर। तो अमेरिका से बेटे ने भिजवा दिया, बढ़िया बाकर, बड़ा सुंदर अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा, 1 लाख का। तो अब ये लगता है कि तजी बेकार पड़ा रहे, इससे ही चलो। और रोज उसकी महिमा करते, जितने लोग आते हैं, इतनी बढ़िया बाकर, इतनी बढ़िया बाकर। ये भैया अपना आ ही नहीं पाए, प्रवचन नहीं हो पाएगा। फोन बज रहा है बेटे, चलो छोड़ो, हो गया। चलो हो गया। निज निधि निज में बताई है, अनंत उसके